नमस्ते नमस्ते। दिल का दर्द तोड़ने वाला क्या जाने, प्यार के रिवाजों को ये जमाना क्या जाने। होती है कितनी तकलीफ लड़की पटाने में, ये घर बैठा लड़की का बाप क्या जाने। 1973 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था यादों की बारात, जिसमें एक बड़ा ही सुंदर गाना था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, जिसे आशा भोसले जी ने गाया था। आज आशा जी हमारे बीच में तो नहीं रही, लेकिन उनके द्वारा गाए हुए गाने हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में रहेंगे। अच्छा, दुख से याद आया, आजकल हम इंसान ही नहीं भगवान भी दुखी हैं, क्योंकि उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है गर्मी करें या बारिश। भाई लोग, बारिश से याद आया, एक दिन मेरी बीवी बोली, सुनो जी, ये बादल काले क्यों होते हैं। मैं बोला, अरे बुढ़िया, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले ही हो जाएंगे ना। अच्छा, बीवी से याद आया, मैं बुढ़ा हो गया, मेरी बीवी भी बुढ़िया हो गई, लेकिन फिर भी वो हर तीसरे चौथे दिन ब्यूटी पार्लर जाती है। एक दिन वो ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो मैं बोला, सुनो, कहाँ गई थी। वो बोली, ब्यूटी पार्लर। मैं बोला, लोहे की कढ़ाई को कितना भी घस लो, वो स्टील की नहीं बन सकती। दोस्तों, मैं बुढ़ा हो गया, मेरी दाढ़ी मूंछ सब पक गई, फिर भी वो मेरे ऊपर बहुत शक करती है। उसका शक दूर करने के लिए मैंने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगा, और तो और गरीबों की मदद भी करने लगा। दारू शराब अपने सारे बुरे काम छोड़कर भगवान की भक्ति में लगा दिया। बुढ़िया फोन पर अपनी बहनों से पता है क्या बोलती है, हरामजादा अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। सही बता रहा हूं यार, मेरे ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं करती। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो बोली, कैसे हुआ, किसने किया। मैं बोला, एक लड़की थी, उसने एक्टिवा से टक्कर मार दिया। वो बोली, तुमने नंबर नोट किया उसका। मैं बोला, दर्द की वजह से उसका नंबर तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ, वो बहुत गोरी और सुनहरे बालों वाली थी। वो बोली, तुम्हें ये सब दिख गया और नंबर नहीं दिखा ठरकी कहीं के। और अगले ही पल मेरी दाईं आंख सूज गई। अच्छा, एक दिन बुढ़िया बोली, सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता रहता है, अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब इनको कौन समझाए, डॉक्टर को क्या दिखाना, अरे जितना है उतना ही तो दुखेगा। सही बोल रहा हूं यार, एकदम परेशान करके रख दिया है। एक दिन बोली, सुनो जी, मैं काम करके थक जाती हूँ। मैं बोला, ठीक है, ऐसा करते हैं, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। वो बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोला, क्यों। वो बोली, भूल गए, पहले मैं भी तो एक काम वाली बाई ही थी। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, ये महिलाएं अपने बाप के सिवा किसी के बाप से भी नहीं डरती हैं।
क्योंकि इनके पास पति बदलने का तो मौका होता है, लेकिन बाप बदलने का नहीं। अच्छा, चालाकी में तो ये अपने बाप को भी पीछे छोड़ देती हैं। एक दिन बोली, सुनो जी, अब से तुम रोज दारू पिया करो। मैं बोला, वो किस लिए? बोली, क्योंकि नशे में तुम ज्यादा काम करते हो। मैं बोला, अरे मैं कुछ समझा नहीं, आखिर बात क्या है? वो बोली, कल रात तुम नशे में घर आए थे, नशे में तुम सारे बर्तन धो डाले, सारे कपड़े धुल दिए, और तो और नशे में तुमने मेरे पैर भी दबाए। अच्छा, इनसे पति ही नहीं, भिखारी भी परेशान हो चुके हैं। एक दिन गली से एक भिखारी गुजर रहा था, मेरे घर का दरवाजा खुला था, अंदर बुढ़िया बैठी थी। उसे देखकर भिखारी बोला, अम्मा एक रोटी दे दो खाने के लिए। बुढ़िया बोली, रोटी तो अभी नहीं बनी है, बाद में आना। भिखारी बोला, ठीक है अम्मा, ये लो मेरा नंबर, जब रोटी बन जाए तो मुझे मिस कॉल कर देना। इतना सुनते ही बुढ़िया के होश उड़ गए, लेकिन वो कहाँ कम थी। बोली, ठीक है, जब बन जाएगी तो मिस कॉल तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। इतना सुनते ही भिखारी इस तरह से भागा। उस दिन के बाद आज तक वो भिखारी मेरे घर पे तो छोड़ दो, गली में भी नहीं नजर आया। दोस्तों, एक दिन बारिश के बाद बिजली चमक रही थी। वो बोली, सुनो जी, बारिश के बाद ये बिजली क्यों चमकती है? मैं बोला, अरे पागल, इतना भी नहीं पता? भगवान टार्च मारकर देखते हैं कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई है। अच्छा, एक दिन बोली, गांव की पहली बारिश और शहर की पहली बारिश में क्या फर्क होता है? मैं बोला, गांव की पहली बारिश में मिट्टी की खुशबू आती है, और शहर की पहली बारिश में नालों की बदबू आती है। अच्छा, बारिश से याद आया, बारिश के सुहाने मौसम में कपल डेट पे जाते हैं, और हमारे जैसे शादीशुदा लोग, सुनो, ये कपड़े कहाँ सूखने को डालूं? अच्छा, एक दिन मेरी बीवी बोली, सुनो जी, मुझे एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब मिल गई है। मैं बोला, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। वो बोली, क्यों नहीं होगा? मैं बोला, क्योंकि नर्स जिस मरीज को बचाने की कोशिश करती है, अरे साला वही मरीज उस नर्स को पटाने की कोशिश करता है। दोस्तों, घर में कभी बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है तो बीवी पति के पास से ऐसे गुजरती है जैसे राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों, मैं अपने बीवी से ही नहीं, अपने ससुर से भी बहुत दुखी हूं, क्योंकि उसे हमेशा जले पर नमक छिड़कने की आदत है। वो हमेशा मुझे फोन करके बोलता रहता है, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। भाई लोग, आपने देखा होगा, लड़कियां अपने अच्छे पति के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, लेकिन उनके पतियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे शिवजी 16 के 16 सोमवार छुट्टी पर चले गए थे। दोस्तों, 80% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतों को बदलना चाहती हैं, लेकिन ये निकम्मे पति अपने पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं।
बीवी से लड़ोगे तो कोर्ट जाओगे, बीवी की सुनोगे तो स्वर्ग जाओगे, बीवी को खुश रखोगे तो राम बन जाओगे, बीवी को दुखी करोगे तो पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा, न घर का न घाट का। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।